तो गाइज़ अभी मैं क्वेश्चन बना रहा था स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो मेरे को एक क्वेश्चन मिला जिसने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ए स्टील वायर ऑफ 1 mm diameter is freely hanging under its own weight. If the extension of the wire should not exceed 2.5 mm, what should be its maximum length? Take E for the wire material as 200 gigapascal and its specific weight is 78.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। अब देखो इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि एक स्टील वायर है जो इसका डायमीटर 1 mm है और वो फ्रीली हैंग कर रहा है, मतलब वो लटका हुआ है और वो खुद के वेट से उस पर लटका हुआ है वो। और अगर उस वायर में बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसमें एक्सटेंशन होगा उसके ओन वेट के कारण, तो वो 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब मेरे से पूछा जा रहा है कि उस जो वायर है उसका टोटल लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ एक्सटेंशन होने के बाद, अगर 2.5 mm के अंदर वो एक्सटेंशन होता है तो। और इसमें मेरे को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना है 200 गीगा पास्कल और स्पेसिफिक वेट लेना है 78.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। अब देखो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो गलती कहाँ हो रही थी, देखो इसके चलते देखो मेरे को कितना काटना पड़ा। अब देखो डायमीटर मेरे को 1 mm दिया है, डेल्टा एल यानी आपने देखा था वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है द चेंज नॉट 2.5 चेंज नॉट एक्सीडेड, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल 2.5 mm एंड द मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इज 200 गीगा पास्कल एंड द वेट इज 78.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देना, सबका यूनिट अलग अलग है। ये किलो न्यूटन में है, ये एमएम में है, ये गीगा पास्कल में है। तो अब मेरे को इसको ये सारे को न्यूटन मीटर में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मीटर है ना, तो इसको मैंने सारे को मेरे को मीटर में लाना पड़ेगा। ये 2.5 भी एमएम में है ना, इसको भी मेरे को मीटर में लाना पड़ेगा। तो उसी के चलते मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया था और सॉल्व कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ आंसर ही नहीं आ रहा, दोबारा सॉल्व किया फिर भी नहीं आ रहा है। तब लास्ट में मेरे को समझ में आया कि नहीं, यूनिट मैंने चेंज किया ही नहीं था। ये हम लोग का फॉर्मूला है ओरिजिनल लेंथ निकालने का, डेल एल इक्वल टू WL²/2E। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो चेंज ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। तो 2.5 mm हम लोग का डेल एल का वैल्यू था, तो डेल एल को हम लोग कन्वर्ट कर लिए मीटर में, 0.0025 मीटर होता है अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा मीटर में। तो अब देन वहाँ पे अब हम लोग को गीगा पास्कल को भी कन्वर्ट करना था, 200 गीगा पास्कल था किसका वैल्यू, ये देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, तो ये हो जाता है 200 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझे? अगर मैं उसको यही अगर mm स्क्वायर में करता तो 200 इंटू 10⁻3 न्यूटन mm स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ पे मेरे को मीटर में बोला है, क्योंकि ये वेट जो है किलो न्यूटन से ये मीटर में आएगा। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ वेट को 78.5 किलो न्यूटन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 78 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे 78500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को यही वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अब मेरे को पूछा क्या था, एल का वैल्यू पूछा था, लेकिन फॉर्मूला में तो यहाँ डेल एल है, तो मैं एल इक्वल टू फॉर्मूला निकाल लूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये दोनों को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पे WL² उतार दिया। अब L² इक्वल टू 2L यहाँ चला गया, 2LE, ये W नीचे चला गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब L स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट में आ गया। अब देखो यहाँ पे अब मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, 2 पुट किया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल था। कन्वर्ट करने के बाद यह आया था 200 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उसी को मैंने यहाँ पे 10⁻11 को 0 में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब इंटू यहाँ पे देखो डेल एल है, डेल एल का वैल्यू क्या था, ये देखो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट किया ना 2.5 को 0.25 mm, तो वो मैंने लिखा यहाँ पे। अब नीचे में यहाँ पे W का वैल्यू, W यानी हम लोग का स्पेसिफिक वेट, जो कि क्या था हम लोग का स्पेसिफिक वेट, वो देखो ये रहा 78.5 किलो न्यूटन, हम लोग मीटर में कन्वर्ट किया था 78500 मीटर। तो उसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे।
हम लोगों ने पुट किया। उसके बाद देखो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया है। अब सॉल्व करके देख लेना है, देखो यही है, इसे सॉल्व किया है। अब सॉल्व किया है यहाँ पे, तो फिर ये दिस बाई दिस आ गया, फिर उसके रूट में हम लोग आ गए 12738.25। अब देखो यहाँ पे 12738.25 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो ये आता है 112.866। तो डेट इज़ द मैक्सिमम लेंथ शुड बी गेन्ड। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा इस आप लोग को? अगर कोई भी डाउट हो तो एक कमेंट कर दो, समझा दूंगा फिर।